बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मार्बल टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विदाउट ओवन बनाऊंगी और जिस पतीले में इसको बनाऊंगी उसके बारे में भी आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगी। यानी जो मेरा स्टोन ओवन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें बेकिंग करने का। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बेकिंग होती है और आपने ये रेसिपी मुकम्मल देखनी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, शाम की चाय के साथ इस केक को बनाकर फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा मावा टी केक विदाउट ओवन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल में 3 अंडे शामिल कर देंगे, साथ ही साथ इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी, 1 कप के बराबर है। यहाँ पर आप इस चीनी को पीस कर शामिल कर सकते हैं या फिर आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीनी और अंडों को हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बाकी लिक्विड चीज़ें भी साथ ही शामिल कर देंगे। इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर है। साथ ही साथ इसमें हाफ कप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आपने वो यूज़ करना है जिसमें कोई स्मेल ना हो। और ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम काफ़ी अच्छा बीट कर लेंगे यहाँ तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ देखिए ये काफ़ी अच्छा बीट हो चुका है। तो अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, 1 कप मैदा है, छान कर शामिल कर लेंगे। अब इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहें तो स्टार्ट में मैदे के साथ भी बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर है। और मिक्सिंग के दौरान मुझे ये बैटर थोड़ा-सा थिक लग रहा था, तो इसमें 2 टेबल स्पून दूध के शामिल कर रही हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, वरना ये केक राइस नहीं होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सिल्की स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। यह देखिए बिल्कुल सिल्की स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रिबन की तरह से ये गिर रहा है। अब हमने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करना है, 2 अलग बाउल्स में मैं इनको डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी ग्रीन और रेड कलर से भी मार्बल केक बना सकते हैं। तो 2 पोर्शंस में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, उसके बाद मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर को छान कर शामिल करें क्योंकि कोको पाउडर लाइट होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लम्स होते हैं और मिक्सिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इसको भी हम डालने के बाद अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है, तो इसको अब हम पहले से ग्रीस किए हुए केक टिन में ऐड करेंगे। केक टिन को पहले ग्रीस किया है, उसके बाद मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई सा भी कॉपी का पेज लेकर के आप इसमें लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको सिर्फ मैदे से डस्ट कर सकते हैं, यानी ग्रीस करने के बाद आप मैदा डस्ट कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें तमाम बैटर पोर कर लीजिएगा। पोर करने का मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से पोर कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चॉकलेट फ्लेवर डाला है, एक तरफ मैंने वाइट वाला पोर्शन डाला है और फिर जो वाइट वाला पोर्शन है उसके ऊपर मैं चॉकलेट पोर्शन डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने अल्टरनेट वे में इसको डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से इसको डालकर ये केक बेक कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको डाल दिया, उसके बाद मैं इसके बबल्स रिमूव करूँगी। यहाँ पर एक वुडन स्क्यूवर से मैं इसके बबल्स रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको पहले से गर्म किए हुए पतीले में रख दूँगी। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तेज़ आंच पर, जिस वक़्त मैं ये बेकिंग स्टार्ट कर रही थी। अब मैं आपको इस पतीले के बारे में बता देती हूँ। इस पतीले में मैंने स्टोन्स बिछाए हुए हैं, यानी ये बिल्कुल बारीक वाला क्रश है जो कि मैंने इसमें बिछा दिया है। इसकी वज़ह से बेकिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, परफेक्ट बेकिंग होती है। ये बिल्कुल ओवन का काम देता है और वो हर तरफ से गर्म रहता है और बहुत अच्छे तरीके से बेकिंग हो जाती है। काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है और इसके लिए जो मैंने स्टैंड बनवाया है, ख़ास तौर से मैंने इस बेकिंग के लिए बनवाया है।
और इस स्टैंड की हाइट 2 इंच है, यानी ये बिल्कुल मिला हुआ नहीं है क्रश के साथ। तो बस इसके ऊपर अब मैं केक टिन रख दूँगी और इसको 40 से 45 या फिर 50 मिनट के लिए इसको बेक करने के लिए रख देंगे। ये केक एग्ज़ैक्ट 40 मिनट्स में बेक हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा राइज़ हुआ है और थोड़ा-सा ये इस ढक्कन पर भी लग चुका है, यानी इतना अच्छा ये राइज़ हुआ है। तो बस इस केक को मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। वुडन स्क्रू ऐड करेंगे, सेंटर से चेक करेंगे क्योंकि सेंटर वाला पार्ट देर से बेक होता है। स्टिक क्लीन है, इसको अब यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं इसके एजेस रिमूव कर रही हूँ और इसको अब हम यहाँ पर निकालेंगे, थोड़ा-सा ये ठंडा हो चुका है। या देखिए माशाल्लाह केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है और इसके हम बटर पेपर को रिमूव करेंगे। एक साइड से ये केक थोड़ा-सा डार्क कलर का बेक हुआ था, तो उस साइड को हम यहाँ से निकाल देंगे। देखें ये वाली साइड है थोड़ी-सी डार्क हो गई है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, बाकी केक हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बगैर ओवन के भी आप बहुत अच्छे तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टोन ओवन का। आप अगर पहले किसी पतीले में नमक बिछाकर बेकिंग करते हैं, जब खाली पतीले में बेकिंग करते हैं, तो आप इस तरह से स्टोन्स बिछाकर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने बारीक वाला क्रश बिछाना है, आप मोटे पत्थर भी इसमें लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। और अभी मैंने केक को कट किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मज़ेदार सा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तमाम केक को मैं इस तरह से कट करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त केक बेक हो जाता है। बहुत आसान सी मज़े की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है और लाइक बटन भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।